महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ वडोदरा आने से पहले जब कवड़ाड़ा में रहते थे तब उनका सबसे प्रिय मित्र हुआ करता था चिंधा। वैसे तो महाराजा के जितने भी परिचित थे, जितने भी रिश्तेदार थे, बारी बारी से सब धीरे धीरे बड़ौदा आके बसना शुरू हो गए थे। एकमात्र चिंधा ऐसा था जो 15 साल तक कवड़ाड़ा से वडोदरा नहीं आया। महाराजा साहब को धीरे धीरे चिंधा की याद सताने लगी थी। उन्होंने अपने मित्र को वडोदरा बुलाने की व्यवस्था करवाई। चिंधा वडोदरा आए। महाराजा साहब के छोटे भाई संपत राव के घर उनके रहने की व्यवस्था हुई। महाराजा से मुलाकात करवाने के लिए विशेष पोशाक तैयार करवाए गए। जब महाराजा को मिलना हो उस समय कैसे मुजरा करना, कैसे चलना, कैसे बात करनी, ये सारी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया गया। अंत में वो समय आ गया जब कृष्ण और सुदामा का मिलन होने की घड़ी थी। महाराजा साहब के छोटे भाई संपत राव और उनके चाचा उखाजीराव के बेटे बाबा साहब, ये दोनों चिंघा को लेकर राजमहल जाने के लिए निकले। राजमहल में जैसे ही उनका प्रवेश हुआ, राजमहल की तीसरी मंजिल पर एक बड़े चांदी के भव्य सोफे पर महाराजा साहब बैठे हुए थे। जैसे ही चिंधा अंदर पहुंचे और महाराजा साहब को इस ऊंचे सिंहासन पर जब उन्होंने बैठे हुए देखा, मुजरा भूल गए, तमाम मर्यादाएं भूल गए और जोर से पुकार उठे कि तू यहां पर बैठा हुआ है। महाराजा साहब हंसने लगे। अपने स्थान से खड़े हुए। अपने प्रिय मित्र को, उस कृष्ण ने उस समय अपने उस सुदामा को अपने गले से लगाया। गले लगाकर उनके लिए जो नियत स्थान था वह स्थान छोड़कर अपने साथ अपने उस चांदी के भव्य सोफे पर बिठाया। दोनों के बीच पुरानी बातें होना शुरू हुआ। महाराजा साहब ने पूछा कि चिंधा, बच्चे क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला, बड़ा बेटा ये लोगों के खेत में मजदूरी करने के लिए जाता है, छोटा बेटा ये गाय संभालता है, बेटी की शादी कर दी है तो अपने तो चारों पैर खुले हैं, अब हमारे सर पे कोई जिम्मेदारी बची नहीं है। महाराजा साहब ने पूछा कि तू खुद कुछ काम करता है कि नहीं? चिंधा ने बताया, मैं भी गांव की चौकीदारी करता हूं। और उस समय चिंधा के मुंह से निकला कि अपने गांव के सभी लोगों में सबसे ज्यादा अगर कोई सुखी है तो वो तो तू ही है। महाराजा साहब गांव की स्थिति को जानकर दुखी थे। उन्होंने कहा, ठीक है चिंधा, पर गांव की स्थिति तो ठीक नहीं है। चिंधा ने बताया कि जिस तालाब में हम नहाया करते थे उस तालाब में आज पानी की एक बूंद तक नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है। महाराजा साहब उस स्थिति को सुनकर, उस स्थिति को जानकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। धीरे से चिंधा बोला, यही स्थिति जीवन भर रहेगी क्या? महाराजा साहब सोचने लगे। ब्रिटिश अंकुश जो उन्हें कई सारे प्रजा हित के काम करने से रोकता था, एक पराधीनता का भाव जो प्रजा का हित करने से उनको सबल नहीं बनाता था, उनको प्रजा हित के काम करने से रोकता था, यह पराधीनता का भाव उनको अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। बाद में भोजन भी हुआ और महाराजा साहब ने चिंधा से आग्रह किया कि आज हीड गा के सुनाओ। गांवों में दिवाली के समय छोटे छोटे बच्चे दिया जला के जब हर घर जाते हैं, उस समय जो लोकगीत गाया जाता है उसे हीड कहा जाता है। चिंधा ने पूरे मन से हीड सुनाकर अपने सभी बांधवों को कवड़ाड़ा के दिनों की याद दिला दी।